समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन यहाँ शास्त्र करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सूर्यकांता, पदमचंद, दीप्ति, राहुल एवं मीर, दक्ष जैन परिवार अजमेर मुंबई निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपये की एक कलश की स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। आयशा, अरुंधति, मिप्टी एवं दक्ष जैन अजमेर मुंबई, इन्होंने एक हथकरघा का मशीन की भी दान स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद करें। श्रीमती वंदना बड़जाते, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजकुमार बड़जाते, कोटा राजस्थान, तलवाड़ी कोटा राजस्थान निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपये के एक कलश और 55,555 रुपये का एक हथकरघा का मशीन की दान स्वीकृति दिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश नंदलाल जी जैन, इन्होंने भी बुरहानपुर मध्य प्रदेश, इन्होंने भी 1,11,111 रुपये की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। सुशीला बेन, मनीषा जैन, इन्होंने यहाँ सोने के कान की बाली का दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करें। आज गुप्त दान में एक मंगलसूत्र, एक सोने की चेन, 2 कान के बाली, ऐसे 4-5 गहने गुप्त दान में आए हैं। डॉक्टर स्वप्निल अलोने, रेखा अशोक अलोने, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। राकेश मोदी कटनी निवासी, इन्होंने यहाँ भोजन दान के लिए दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जितेंद्र कुमार सौ भारती पहाड़िया, इंदौर निवासी, इन्होंने 55,555 रुपये का एक हथकरघा के मशीन की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मैना सुंदरी महिला मंडल लोनार, दिगंबर जैन समाज लोनार, इन्होंने भी अन्नदान के लिए यहाँ 51,000 रुपये की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ डॉक्टर जयेंद्र कीर्ति जैन उज्जैन, ये भी आए और आचार्य को यहाँ आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सिंदखेड़ राजा से यहाँ मंदिर का निर्माण, मानस्तंभ का निर्माण हो गया है और उनकी भावना है आचार्य के सानिध्य में पंच कल्याण करने की। ये भावना लेकर के सिंदखेड़ राजा की जैन समाज आई है। वे उनके एक प्रतिनिधि केवल यहाँ आगे आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चेतन गड़ेकर, नेहा गड़ेकर, सुदर्शन जी गड़ेकर, अमेरिका निवासी, अशोक जी जैन, रवि मसाले वाले, भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती आशा कुमार कोगनोळे, राकेश सम्यक्तवा, सांगली निवासी, इन्होंने भी हथकरघा के एक मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नवीन जी पाटनी औरंगाबाद निवासी, उनका जन्मदिन है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। रवि संध्या जैन रायपुर निवासी, इन्होंने भी एक हथकरघा का मशीन 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। रवि जी, संध्या जी रायपुर निवासी, वे भी आए, उन्होंने एक हथकरघा की मशीन की दान स्वीकृति दी है। अभी सभी लोग अपने जगह पर बैठेंगे। आचार्य का पूजन और प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी लोग एक मिनट थांबा, ये आने दो पहला सकता।
ब्रह्मचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम अत्र सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जन्म नाशनाय जयम नरोपामिते स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका भवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तव ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तियो अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन समन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अधिभक्ष अभक्ष फिके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय
धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों को ठोकर की खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र नाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ्य बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बैठाओ इनको, प्रतिदिन कहना पड़ता है इन लोगों को। हाँ, आप लोग बहुत सारी बातें जानते हुए भी प्रयोग नहीं करने से विकास रुकता है। विद्यालयों में पढ़ाते हैं, शंका हुई तो समाधान करते हैं, किंतु प्रयोगशाला में जाकर के उसका कैसा परिणाम होता है, किसके साथ किसने प्रकार से इनमें भेद आते हैं, आदि आदि जो विकास के क्रम है, उनसे यदि वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं, उसको उपेक्षित कर देते हैं, तो हमारा वह सुना हुआ कभी भी काम में नहीं आता। इसलिए
प्रयोग करने के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाती। जैसे दुकानदार अपना माल बेचता है, देश विदेश से भी लोग ग्राहक आ सकते हैं, आते हैं, और वह अपने माल दिखाता है। ग्राहक जब जिसको पसंद करता है उसको दिखाने के लिए वह अपने गोदाम वगैरह ले जाता है। उनको पसंद आ गया हो, भाव भी उसका ज्ञात हो गया उससे, और वह चला जाता है। इतनी तारीख के दिन आप हमारे इतने नंबर पर इतनी बोरी या टन भेज देना। माल को हम अपने हाथ में लेंगे तो हम आपको पैसा देंगे। हुआ और उनको देखना चाहा तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? जिसको बोलते हैं ये लोग, मान लो कोई धान खरीद रहा है तो उसमें हुक लगाते हैं, जिसको पारखी बोलते हैं। परखी परखी यूं करते हैं, सामने सामने हाथ में वो आता है। एक बोरी से ले लिया, दूसरी बोरी में वह बीच में लगाता पारखी, तीसरी बोरी में वह नीचे का निकालता। आप लोग अपनी चीज के तो पारखी बनते हो, लेकिन दूसरी चीज को खरीदना चाहो तो पारखी अवश्य बनना चाहिए। जब वह कहता है तीनों स्थानों में भिन्न भिन्न जो माल दिया था सैंपल के लिए वह नहीं निकला, तो कहता है आप वापस, क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी तो है, उसको लेकर के क्या करना। जैसा आपने दिखाया था वह सब दिखावा लग गया। दिखावा का मतलब सैंपल में तो था, मूल बोरी में वो नहीं आई थी, और वो पूरा पूरा जहाज हजारों लाखों टन का वापस हो गया। क्यों? अब क्यों मत पूछो। आपने जैसा सैंपल दिया था, नमूना जुना है कि नवीना है ये बताओ।
तो नहीं निकला, और दुनिया में हंसी हो गई। दुनिया में हंसी और हो गई। आपका विश्वास साफ हो गया, कोई बचा नहीं। एक भाव है, एक भाव है, एक भाव है। अब चिल्लाते रहे, यहाँ पर भाव का अभाव है। पैसा तो आवश्यक है, व्यापार तो आवश्यक है, लेकिन उसमें गुणवत्ता अवश्य देखी जाती। चाहे वृद्ध आए, चाहे प्रौढ़ आए, चाहे बालक आ जाए, तो भी आपका वह माल सही रूप से पहुंचना चाहिए। अरे उनके यहाँ जाओ, आंख बंद करके ले आओ। क्यों? सुनो पहले, आंख बंद करके ले आओ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। चिकित्सा करने के लिए तो आंखें खुली हुई रहती है, किंतु परीक्षण के समय पर आंखें खुली रहती है। वहां पर परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ और ले आओ। चाहे बालक को भेजो, वृद्ध को भेजो, प्रौढ़ को भेजो, अपढ़ को भेजो या पढ़े लिखे को भेजो, उसका कोई मायना नहीं। क्योंकि एक बार ग्राहक बनता है तो उनको ढूंढता हुआ आता है वहाँ पर। यदि मान लो आपके पास एक कोई ग्राहक आ गया, दिखाओ 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 कह करके, फिर बाद में हम थोड़े से, हाँ आप दूसरी दुकान ले आओ, ले आओ तो बहुत अच्छा है, मुझे भी संतोष होगा। ध्यान रखो, घूम करके यहीं पर आना पड़ेगा। नहीं समझे? बाजार में कहाँ क्या है हमें मालूम। तो इसलिए धर्म की परख ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम नंबर देते हुए बैठ जाएं। वह व्यक्ति इतना आत्मविश्वास रखता है, जब वह स्वयं पुनः आ गया ग्राहक, क्या है, तो उस समय आनाकानी करने लगा ये दुकानदार। अब की बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अब की बार हम पार्की और अच्छे ढंग से रखेंगे। क्योंकि एक बार आपका बाजार का भाव डाउन हो गया, नीचे आ गया, तो उसको ऊपर पहुंचाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप सुन तो लेते हो, लेकिन प्रयोग करना भी सीखो, पारखी बनना भी सीखो। और आज संसार में पारखियों की कमी है ही नहीं, किंतु माल वस्तु क्या है, ये यदि बाजार में आप लोगों को ज्ञात नहीं है, तो आपकी दुकान सही चलने वाली नहीं है। पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे उनके पास सर्विस करते, क्योंकि ये पढ़े लिखे इसलिए सर्विस करते। अनुभव इनको चाहिए, अनुभव के बिना, बार बार परखे बिना हम उसमें नहीं जा सकते। घी की मान लो किसी के पास दुकान है,
क्या करता हो, उसके ढक्कन पर की घोल देता है, इसी में पर्याप्त हो जाता है। थोड़े बहुत मान लो मिक्सिंग है, यूँ लेकर के, ऐसा नहीं कि शीशी से यूँ कर दे, उसी को तो वह यहाँ लगाता है, फिर बाद में सूंघता है। यदि सूंघने के उपरांत भी उसकी सुगंधी नहीं आ रही है तो ऐसे नहीं कि नाक में लगा दे उसको, या तो नाक की परीक्षा कर लो या तो घी की परीक्षा कर। यदि अपने को संदेह हो गया, दूसरे अपने पास और बैठे हैं, उनकी बात ये दो, अपने आप ही उसकी परख हो जाती है। बड़े बड़े सौदा हो जाते हैं, पारखी सही नहीं रहने से उसमें धोखाधड़ी हो जाती है। अब आत्मा तो दिखती है, शरीर दिखता है, आत्मा की परख कैसे करें? माल देखते ही उसका मन खिलता नहीं, पसंद नहीं आता। इसलिए जब माल पसंद आता है, पसंद करने वाला कहाँ है? भीतर है। बाहर परख की जा रही है, प्रसन्नता जो आती है वह आत्मा के स्रोत से आती है। हाँ, वर्षों का अनुभव है। अपने आप अपने यहाँ सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता हो, बहुत सारे लोग थर्मामीटर लेकर के बैठे हैं। यहाँ पुकारना अपना नहीं है, किंतु क्या वस्तुस्थिति है इसको समझना है। तो उनको प्रशम, सम्यक, अनुकंपा, आस्तिक आदि और गुणों की अभिव्यक्ति होती है तो उसको सम्यक दृष्टि कहा गया है। इसी आधार पर वह आगे भी अपने जीवन को चलाता जाएगा और यह अनुभव उसका, यह प्रशम भाव, संसार से भीत हो जाना, शरीर से प्रति निरीह हो जाना, ऐसे नहीं शरीर को लॉन्च करके फेंक दो और इसको सुखा दो, नहीं, सुखाने के लिए नहीं कहा, लेकिन पुष्टि के लिए भी नहीं कहा। जहाँ जैसे तप वगैरह लेते हैं उसको सहन करने की यदि क्षमता है तो उसको सहन करने योग्य बनाओ, नहीं है तो जहाँ पर इसके लिए योग्य आहार आदि मिलते हैं वहाँ पर जाओ और वहाँ पर ये तप को अंगीकार कर लो, तपस्या करोगे सफलता मिलेगी। इस प्रकार आचार्यों ने आगे जाकर के शास्त्र ग्रंथों को भी गौण करते हैं। हमें बताओ, जो शोध छात्र होता है उसके पास पाठ्यक्रम पुस्तकें रहती है? हाँ, नहीं रहते। काय को पढ़ा लिखा है? हाँ, इसलिए नहीं है, पाठ्यक्रम के द्वारा जो विषय अवगत हो गया, अब उसको पुनः देखने की कोई आवश्यकता, वो सीधा पुस्तकालय शास्त्र भंडार की ओर चला जाता और उसमें से किताब निकाल लेता, पहले लिस्ट पढ़ता है और उसमें कहाँ कहाँ पर अपने योग्य है इसको नंबर देख करके वो निकालता है। और उनमें से सब पढ़ता नहीं हो, वह देखता विषय कहाँ पर उसका है, उसको बस अपने पास रखता है। ये सूत्र बन जाते हैं, फिर बाद में उसको देखता रहता है। यही
शोध छात्र की पहचान होती है। और वह हमेशा हमेशा कैसा रहता है? चिंतन में डूबा हुआ रहता है। आपके लिए छुट्टियां मिलती हैं। शोध छात्र को कभी छुट्टियां मिलती नहीं है या लेता नहीं, क्या पता। वह लेना नहीं चाहता और उसकी कक्षा की अवधि भी नहीं रहती। एक बहुत मार्के की बात है। हर कक्षा में एक वर्ष देता और स्नातक होने के उपरांत उसके लिए एक विषय के लिए 2 वर्ष देता है। लेकिन शोध छात्र के लिए वर्षों की कोई अवधि सीमा नहीं रहती। फिर जीवन पर्यंत जीवन भी छोटा हो जाता है। जिस विषय का मंथन करने के लिए छोटा पड़ जाता है और वह डूबता चला जाता है। ऐसा जैसे और कोई भी नहीं कर सकता। 3-4 वर्ष भी लग सकते हैं, फिर बाद में उसको उससे निवृत्ति हो जाती है। तो आप लोग 1 साल तो देख लेते हैं, दूसरे साल में बेटा दुकान प्रतीक्षित है, बैठ जाओ। पिताजी ऐसा करो, दुकान में रखना है तो दुकान में रख दो। नहीं समझे? किंतु यदि दुकान नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे पढ़ने दो। बेटा पढ़ते पढ़ते लाखों रुपए खर्च हो गए। आपको खर्च से यदि डर है तो हम कमा करके आपको उससे 4 गुना दे देंगे। बातें करता है। हम बातें तो इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आप दुकान की ओर कह रहे थे। दुकान लेना तो दुकान देख ले। इसलिए जो संसार से, शरीर से, भोगों से अनासक्त नहीं होता है, चारित्र लेना तो बहुत दूर है। सम्यक दर्शन के बारे में भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप अपने भावों को ऊपर बढ़ाना चाहते हो तो प्रशम भाव, अनासक्त भाव, अनुकंपा भाव, अस्तित्व के बारे में, किस वस्तु का क्या स्वभाव है, इसके बारे में चिंतन करते जाओ। यह आपके लिए पाठ्यक्रम है। फिर इसके उपरांत शोध ग्रंथ में कभी भी पाठ्यक्रम बनता नहीं। किंतु आज शोध करने वालों की हाल थोड़ी सी पूछताछ कर लो, कौन से हॉल में रहते हैं वो। हाँ, कौन से हॉल में रहते हैं उनको पूछ लो। निर्देशक बना करके वह उसी से सब कुछ लेना चाहता है और निर्देशक भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की मांग रख करके उसकी पूर्ति के लिए कहता चला जाता है। ऐसा नहीं होता। पहले अध्यापन कार्य के माध्यम से ही शोध के विषय तैयार किए जाते थे। किंतु आज विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन ही नहीं हो पाता। सब दिखावट आ गई है। इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, पारखी जो है ना अच्छी ढंग की रखो तो यह निश्चित है आपका अध्ययन, आपका मंथन, आपका आलोड़न, ये सारे गहराई की ओर लेकर के जा रहे हैं। आज के विद्यार्थी नौकरी की तलाश में हैं, उसकी नौकरी की ही गहराई दिखती है और कुछ उसको दिखता भी नहीं। माता पिताओं को तो और कुछ नहीं दिखता। हमने इतना खर्च कर लिया इसके ऊपर, अब इसके बदले में क्या है? बदले में तो आपका पुत्र है, अनुभवी है, वो सब कुछ कर लेगा। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में आया है ना श्लोक, यदि संवर है स्यात्
संवर यदि है तो संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि वह नहीं है तो भी संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में एक प्रकार से बहुत बड़ी भारी कमियां हैं। हम इकट्ठा कर रहे हैं, किसको इकट्ठा कर रहे हो? परमार्थ को प्राप्त करने के लिए अर्थ की थोड़ी सी आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आप कर रहे होते हैं। इसलिए पहले हमारे लिए सेव्य क्या है, आराध्य क्या है, खाद्य क्या है, इसकी आप परीक्षा कर लो, फिर इसके उपरांत आगे की यात्रा चालू कर दो। परीक्षा का उदाहरण आप अवश्य ही याद रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। जलाचरण कुल विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की।